फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि लाइफ में अच्छे टीचर के मिलने से क्या चेंजमेंट आती है। तो ऐसे ही एक टीचर के बारे में आपको बताती हूँ। मैंने एक एकेडमी ज्वाइन करी थी, साई फिटनेस क्लब, जो शिवपुरी एमपी में है। क्योंकि मैंने आपको बताया आईटीबीपी में मेरा नहीं हो पाया था। मेन रीज़न ये था कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी उस टाइम पे मेरा फर्स्ट फिज़िकल था ये आईटीबीपी। तो मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। रनिंग तो मेरी निकल जाती थी, बट लॉन्ग जंप में मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। 3 बार फाउल हो गई थी मैं। दिल्ली पुलिस में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी मैं, क्योंकि इतनी मुश्किल से मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक किया था। तो चांस तो बिल्कुल नहीं, और मुझे अपने घर की सिचुएशन बदलनी थी। तो मेरे पास लास्ट ऑप्शन था ये, एट एनी कॉस्ट मुझे जॉब चाहिए थी। तो मैं करने की तैयारी करती रही। वहाँ के जो ऑनर थे एकेडमी के, जो मेन ऑनर थे, वो कभी नहीं आते थे एकेडमी। उनके जो असिस्टेंट मान लो गोलू भैया थे, वो आते थे डेली। सब बच्चों का टाइम लेना, मंडे को हमारी टाइमिंग रहती थी रनिंग की, सब कुछ वो ही देखते थे। वो ही देखते कि तुम्हें कोई इंजरी है, पैर दर्द हो रहे हैं, तो वो ही हमारे पैरों की मालिश करते थे। इतने बढ़िया भैया थे वो। बट फिज़िकल की डेट जब पास आ गई तो वो मेन ओनर आने लग गए ग्राउंड में। हमने उनसे बोला, सर हमें तो अब डर लग रहा है, क्योंकि हमसे पहले जो बॉयज़ फिज़िकल देने गए थे, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन ये फिज़िकल क्रैक नहीं हुआ था। रीज़न ये हो गया था कि उस टाइम पे दिल्ली का मौसम ख़राब हो गया था, धूल उड़ रही थी सब जगह, तो उनका फिज़िकल नहीं हो पाया था। मतलब रनिंग नहीं हो पाई थी अच्छे से, ना ही जंप हो पाई थी। तो हमें भी थोड़ा डर था। और मेन रीज़न मुझे इसलिए डर था कि ग्राउंड में जितनी भी 4-5 लड़कियां थी, सब पे वो सर जो हमारे थे, सब पे भरोसा बता रहे थे, तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। मुझ पे ये नहीं बता रहे थे, क्योंकि मेरी रनिंग तो आ ही रही थी। जंप करते करते मेरे पैर हो गए थे इंजर्ड। मेरी जंप नहीं आ पा रही थी लास्ट में, क्योंकि गोलू भैया के जाने के बाद हम ग्राउंड में कूदते रहते थे कि आ जाए आ जाए। मैं ऐसे करते करते मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पैर हो गए थे बहुत ज़्यादा ख़राब। और फिजिकल की डेट आ गई थी पास। डॉक्टर के पास ले गए मेरा भाई और मेरे हस्बैंड, हाथ पकड़ के मुझे, एक हाथ मेरे हस्बैंड ने पकड़ा, एक हाथ मेरे भाई ने। तो डॉक्टर ने बोला कि ग्लूकोज पियो, तुम अपनी सेहत पे ध्यान दो। तो ग्लूकोज कैसे पीऊँ मैं? उस टाइम पे चल रहा था कोविड, खांसी जुकाम जल्दी से हो रहा था। मैंने कहा मैं क्या करूँ? डॉक्टर बोले कोई ना, गर्म पानी में पी लो। मैंने गर्म पानी में ग्लूकोज पिया, अपने ऊपर काम किया, और अगले इंसान को मेरे पे भरोसा ही नहीं, जो कोच है उसको ही भरोसा नहीं, तो सेल्फ डाउट तो आ ही जाता है। तो मैं सारी बातें भूल के मैंने कहा, हमने और लड़कियों ने बोला, सर हमारा तो दिल्ली में कोई नहीं रहता, आप हमारे साथ चलो, हम कहाँ भटकेंगे, हम आपका किराया दे देंगे। सर हो गए तैयार। और भी लड़की थी, उनके कोई रिलेटिव रहते थे दिल्ली में, तो वो पहले ही आ गई थी। 2 लड़कियाँ, 3 लड़कियाँ बच रही थी हम, तो हम सर के साथ आए थे। मेरे हस्बैंड बोले कि मैं नहीं भेज सकता ऐसे, क्योंकि उन्हें पता था अगला तो हम पे कॉन्फिडेंस दिखा नहीं, मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मोटिवेट ही नहीं कर रहा है कि तुम कर सकते हो, तो मैं तो जाऊँगा साथ में। मेरे हस्बैंड आ गए थे। खाना हम घर से लेके आए थे, खाना हमने खा लिया। 3 बजे की हमारी ट्रेन थी। 3 बजे से पूरी से चल के 11 बजे यहाँ पहुँचाना था उसको दिल्ली। तो हम ट्रेन में बैठे, सारी लड़कियाँ गाना गाने लग गई, बट मैंने नहीं गाया। मेरे हस्बैंड के मन में और मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि कैसे होगा कैसे होगा। क्योंकि सर उस टाइम पे जब हम ये सब सोच रहे थे, सर उन लड़कियों से बोल रहे, अरे तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे बिल्कुल भरोसा है, 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा तो झूठा भी नाम नहीं लिया उनने कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या ना होगा। तो हम सेल्फ डाउट में चल रहे थे। बट देखो, वहाँ पहुँच के अगले दिन था फिज़िकल सुबह। भगवान की कृपा ये रही, कोई साथ दे या ना दे, भगवान ज़रूर साथ देते। भगवान की कृपा रही कि मेरा धूप निकलने से पहले ही 7 बजे मेरा फिज़िकल, मतलब रनिंग स्टार्ट हो गई थी। मेरी रनिंग तो निकल गई थी, ग्राउंड में भी निकल रही थी टाइम के अंदर। मेन टेंशन थी जंप की, क्योंकि मेरे पैर भी इंजर्ड थे और पहले भी मैं जंप में ही रह गई थी। जंप के मिलते हैं लॉन्ग जंप के 3 चांस, और हाई जंप के भी 3 चांस मिलते हैं। तो पहले चांस में मेरा नहीं हुआ था, सेकंड में मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि मुझे सेल्फ डाउट हो गया था, और मेरे पैर की वजह से भी। बट जो दिल्ली पुलिस का फिज़िकल करा रहे थे, दिल्ली पुलिस का स्टाफ, वो बोले, बेटा तू इतनी मेहनत करके यहाँ आई है, अब यहाँ से खाली आ जाएगी, कैसे चलेगा, हिम्मत मत हार, तू कर। मैंने सेकंड बार किया, फिर भी मैं फाउल हो गई। लास्ट चांस में तो मैं बहुत घबरा गई, मेरी सांसें फूलने लग गई कि अब क्या करूं मैं। मेरी मम्मी की, मेरे पापा की मेहनत, मेरी खुद की मेहनत, मेरे सारे घर वालों की उम्मीदें मुझसे हैं। मैं बैठ गई वहाँ, मैंने कहा, सर प्लीज़ मुझे कुछ सेकंड का टाइम दो, मुझे एक गिलास पानी दे दो, थोड़ा मैं सांस ले लूँ, मैं लास्ट जो मेरा अटैम्प्ट बचा है वो करूँगी। सर भी अच्छे थे, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, घबरा मत। पानी पिया मैंने। लास्ट बार मैंने जंप की, जो लाइन होती है ना, वहाँ से जंप करना होता है। मैं थोड़ा पीछे से जंप किया, और जैसे ही जंप की मैंने आंखें बंद कर ली,
आंखें, सारी लड़कियां मुझे ही देख रही थी, आंखें बंद करके मैं कूद गई, तो फाउल भी नहीं हुआ, मेरे जंप क्लियर हो गई। सारी लड़कियां ताली बजाने लग गई कि इतना डर रही थी तू, और देख के तो हो गया तेरा, मत डर। तो उनको देख के मैं और खुश हो गई कि भगवान, 2 स्टेज तो मैंने पार कर ली है, बस हाई किया, हाई तो मैं कर ही लूँगी। तो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था वहाँ पे। और ये देखो कि 5 लड़कियाँ गई थी फिज़िकल देने के लिए, 5 में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। मतलब हाँ, 2 लड़कियों का हो गया था, एक मेरा, एक और लड़की थी उसका भी हो गया था, बट बेचारी मेरिट में बाहर रह गई। और मेरी एकेडमी से जितने भी लड़के और लड़की दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे थे फिज़िकल, किसी का भी नहीं हुआ था, लड़कों का भी नहीं हुआ, लड़कियों का भी नहीं। एकमात्र मैं थी उस बैच की जो दिल्ली पुलिस में आ गई, और सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन से। हालांकि और भी बंदे थे मेरी एकेडमी में, वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे। जब भी मैं दुखी होती थी चुपचाप बैठ जाती थी, श्रद्धा मत ले टेंशन, तो तेरा बिल्कुल होगा। बट जिससे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बोलेंगे कि तेरा हो जाएगा, टीचर वही ऐसा करें, तो कोई बात नहीं। मेन मोटिव मेरा ये है इस वीडियो को बनाने का कि किसी पर डिपेंड नहीं होना है कि कोई हमें मोटिवेट करेगा, कॉन्फिडेंस देगा तभी हम करेंगे। किसी पे भी डिपेंड मत हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, और अपनी मेहनत को ईमानदारी से करते रहो। भगवान सब देखता है और बिल्कुल सब कुछ अच्छा होता है। तब तक के लिए बाय। ओ 6 मिनट की